नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो पूछता है, कहता है डिस्क्राइब अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन विद मैटर, के मुख्तलिफ़ तरह की जो रेडिएशन है जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसके मतलब जो है वो आपने इंटरेक्शन वो किस तरह से होती है ये आपने बताना है। तो इसके मतलब पिछले चैप्टर्स में भी हम पढ़ चुके हैं। तो यूँ हम देखते हैं, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर इन 3 डिफरेंट वेज़। 3 तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, मेनली डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जीज, जो कि उनकी एनर्जी पर डिपेंडेंट है। दीज 3 प्रोसेसेस आर, ये 3 प्रोसेसेस हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंपटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। ये एनर्जी के हिसाब से ही जो है वो इनकी जो तरतीब है वो लगी हुई है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं सारे इफ़ेक्ट्स के। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ये 3 तरह के प्रोसेसेस होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद आखिरी सवाल जो आज के लिए हम करेंगे वो 7वां सवाल है। और सवाल पहले बढ़ते हैं। जब तक आप इस लेक्चर को सुनेंगे नहीं सही तरह से, कॉन्सेप्ट नहीं आपको मिलेगा, तब तक आप ठीक तरह से इसको हल भी नहीं कर पाएंगे। कहता है हाउ एक्सप्लेन हाउ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स में आयनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन। What is the difference in the action of 2 particles for producing ionization? कहता है 2 तरह के पार्टिकल्स हैं। अब हमें पता है ना, पार्टिकल 3 तरह के वैसे तो होते हैं, लेकिन 2 तरह के पार्टिकल्स की बात कर रहा है कि कौन कौन सा पार्टिकल, अल्फ़ा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। अब इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा, वैसे तो हम सीख चुके हैं इसके मतलब कि किस किस तरह के पार्टिकल होते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज होता है जी पॉजिटिव, और बीटा पार्टिकल पर चार्ज होता है नेगेटिव। अब अल्फ़ा पार्टिकल जब भी स्ट्राइक करते हैं एटम में, तो एटम में ये आयनाइजेशन क्रिएट करते हैं। आयनाइजेशन क्रिएट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मौजूद जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन हैं ये उसको किक आउट करके बाहर निकाल देते हैं। एक यहाँ पे वो पूछ ये रहा है कि अगर वो डायरेक्ट उसको हिट ना करें लेकिन फिर भी वो क्या आयनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो हाँ क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। जब ये गुजर रहे होते हैं एटम के अंदर, तो यहाँ तो मैंने हिटिंग का वैसे इस फिगर से शो हो रहा है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और अल्फ़ा पार्टिकल गुजर रहा है इधर से, तो जब इधर से वो गुजरता है तो रेडिएशन की वैसे वेव की सूरत में मूवमेंट होती है। वैसे ये मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बना रहा हूँ कि ये जब एटम के अंदर से गुजरता है तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है कि वो अट्रैक्शन की वजह से ही इसकी मूवमेंट आगे की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से निकल जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, कहते हैं एन अल्फ़ा पार्टिकल इज़ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फ़ा पार्टिकल हमें पता है कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन, सो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। पॉजिटिव चार्ज है ना, सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं इसमें। सो एन एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल वाई पासिंग थ्रू मैटर आयनाइज 1000 ऑफ एटम बाय अट्रैक्टिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके थाउजेंड्स की तादाद में, कहता है जो एटम्स हैं उनको क्या कर देता है, आयनाइज करता है। कैसे? उनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके। बट द एनर्जेटिक बीटा पार्टिकल आयनाइज एटम को आयनाइज करता है बाय इजेक्टिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स बाय रिपल्शन, कि बीटा पार्टिकल जो है वो किसी एटम के अंदर जब उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो डायरेक्ट हिट ना करे, यहाँ पे उसने कंडीशन दी हुई है कि डायरेक्ट हिट ना करने के बावजूद वो आयनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो आयनाइजेशन इसी तरह से क्रिएट करते हैं कि उसको जाके रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से वहाँ से निकल जाता है। आज के लेक्चर में हमारे 4 यही सवाल थे। कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।